नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं बावल विधानसभा क्षेत्र के बिटवाना गांव में। यहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहां क्या कुछ माहौल रहने वाला है और क्या कुछ पिछले 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट में काम हुए हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी नमस्कार। चाहे बीजेपी आई चाहे कांग्रेस आई, दक्षिण हरियाणा में इंद्रजीत की हर आदमी ने अनदेखी की है। अच्छा। और इन सीटों पे जो इंद्रजीत जिस वक्त आएगा वो जीतेगा, बाकी सब हारेगा। अच्छा। हाँ, अनदेखी के बावजूद भी जिस पर इंद्रजीत की मेहरबानी रहेगी, अगर इंद्रजीत के आदमियों को करोड़ों टिकट मिली, इसको टिकट दिलवाएगा वो आदमी जीतेगा। यहाँ चाहे बीजेपी की किसी को खड़ा कर दे वो हार जाएगा। जब तक राव साहब के आदमी नहीं आएगा तो नहीं जीतेगा। अच्छा। यानी कि यहाँ जो कसमकस इस क्षेत्र में चल रही है ईरवाल में कि राव साहब की मर्जी से अगर किसी को टिकट दिया गया तो उस पर मोहर लगेगी, अगर उनकी मर्जी के अलावा टिकट नहीं दिया गया तो वो हार जाए। बिल्कुल हार जाए, बिल्कुल हार जाए, बिल्कुल हार जाए। कांग्रेस का क्या कुछ रहेगा? वो तो टिकट पर निर्भर करता है। टिकट पर निर्भर करता है। तो बढ़िया आदमी को मिलती है बीजेपी की तो जीत जाएगा। अगर बीजेपी को वैसे आदमी को टिकट मिल गई तो मुश्किल बात होगी। तो जो वर्तमान में विधायक हैं बनवारी लाल जी, उनका कैसा रिपोर्ट कार्ड है? ठीक, बढ़िया काम बढ़िया करवाया हर जगह। अच्छा। वो पैसा दिया लोगों को पंचायतों में। अच्छा काम, विकास का कार्य तो उसने खूब करवाया है। अच्छा। लेकिन अब तो कसाकसी हो रही है ना, इसमें गड़बड़ हो रही है। अच्छा। फिलहाल हमारे 80 वोटे फिलहाल आज के दिन बीजेपी से रुष्ट है। नाराज है। अच्छा, नाराज है। बीजेपी से क्यों नाराज है? भाई उसका हम क्या बता सकते। पिछली योजना में बीजेपी को देती थी। पिछले इलेक्शन में वो संविधान को बदलेंगे, वो आज तक भी असर है उनके ऊपर। अच्छा। हाँ, और वो असर इस इलेक्शन तक रहेगा। अच्छा, पक्का रहेगा। बीजेपी को 80 की वोट खत्म होगी, बीजेपी की डॉक्टरों की वोट खत्म होगी। अच्छा। हाँ, मतलब वोट खत्म हो रही है। अच्छा। कुछ गुजरों पे प्रभाव पड़ेगा। इसमें बीजेपी की गलती रही या मतलब अब हमारी सरकार, हम इसके बुराई तो कर नहीं कर सकते। पीछे जो आपको बेशक सरकार, पीछे जो शासन रहा है 10 साल का, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया यहाँ। अच्छा। सारी तो रजिस्ट्रियां बंद कर दी। किसी तरह की मतलब सारा महकमा एक आदमी को सौंप दिया। हर आम आदमी को इतनी भारी परेशानी है। 2 लाख रुपए में तो रजिस्ट्री होगी। क्या कह रहे हैं? आम जन दुखी है। अच्छा। इनके जो कारनामे ये लोग कर रहे हैं ना, उनसे आम आदमी दुखी हो गया। फिर भी बीजेपी को वोट जाएगा। अब मजबूरी है कि जाए कहाँ। अपोजिशन में इतनी ताकत नहीं है। अब हम तो राव साहब के बंधे भी हैं, वो जो कहेंगे हम तो वही करेंगे। अच्छा, मतलब राव साहब के कहने पे यहाँ मोहर लगेगा। अच्छा। जो राव साहब कहेगा हम उनके साथ चलेंगे। हमारी 8-10 विधानसभा ये है। 10-12 विधानसभा दक्षिण हरियाणा की, इस सब में यही माहौल है। अच्छा, काम वाम तो ऐसे हुए नहीं है आपके? काम तो जितना भी होता है वो हो गया जितना होना था। लेकिन विकास का कार्य तो करवाया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे राव साहब ने ये रोड बनवा दिया, एम्स बनवा दिया। सामूहिक काम तो बढ़िया हुई है। अब पर्सनल काम तो किसके होंगे? की भी तो अनदेखी की है बीजेपी ने। नहीं, वो भी तो यही कहते हैं कि देखो इस बार मेरी अनदेखी मतलब आप सहन नहीं कर पाएंगे। नहीं, राव साहब भी कह रहे हैं लगातार चेतावनी। सुनो, अगर राव साहब की अनदेखी की ना तो बीजेपी 30 से सिमट जाएगी। अच्छा। और राव साहब से सीट निकलवा के फिर अनदेखी करती तो मार्केट राव साहब के लिए क्या दवाई धरी रहेगी। अभी अनदेखी नहीं की है। देखो, एक निर्दला सा आदमी कैबिनेट मंत्रालय में है, जिस आदमी की इतनी भारी छवि है, 2 MP बना के ले गए 6 बार हो लिया। बार हुआ। और वो आदमी राज्य मंत्री उस मंत्रालय का नहीं पता कौन सा मंत्रालय। अच्छा। तो यहाँ की पब्लिक रोष तो है बीजेपी के खिलाफ। अगर राव साहब उनको कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया गया। हाँ, वही मैं आपसे बता रहा हूँ। नंदले से आदमी को पहली बार MP बन के गया। हाँ। उस आदमी को कैबिनेट मंत्रालय बना। उससे पहले मुख्यमंत्री भी तो बना। हाँ हाँ। तो नंदला सा तो नहीं रहा ना उस भारी तो वो भी। सुनो जी, सुनो, उसी आदमी ने बीजेपी का भट्टा बैठाया मनोहर सैनी ने हरियाणा में। मनोहर लाल खट्टर ने या मनोहर लाल खट्टर ने उसी ने भट्टा बैठा दिया। ये सैनी जो आए हुए हैं ये तो उस पे सैनी बेचारा नया आया है, ये काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन टाइम तो 2 महीने रहेगा चुनाव के। तो एक आप राव साहब की बात कर रहे थे तो मैं भी अब उसी पे बात करूंगा कि राव साहब इस क्षेत्र को, पूरे ईरवाल क्षेत्र को हमेशा से एक सपना दिखाते आए हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब तो हालत थोड़ी पतली हो गई है। किसकी होगी पतली? मतलब मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात। देखो सर,
कैबिनेट में तो भाई ये मेरी बात सुनिए कि ये थोड़ा पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं राव साहब को दबाने की कोशिश है या मतलब दबाने की कोशिश। अच्छा और हमारी बीजेपी की सरकार में तो जो संघ कहेगा उसको कुछ मिलेगा। अब हमारे राव साहब राज से हट के ये किसी का आगे हाथ थोड़ी जोड़ेंगे, पब्लिक साथ है हमारे हाथ राव साहब के साथ पब्लिक आगे, तो जिसके साथ पब्लिक जनाधारण उसको तो कुछ को देना पड़ेगा सरकार। इसमें कोई शक नहीं है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं वो अहिरवाल के कद्दावर लीडर हैं। आइए और भी चलते हैं आगे और भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ रहेगा। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, क्या कुछ रहेगा इस बार चुनाव का इसका ठीक ठाक है अपने हिसाब से। अच्छा ये हम तो हिसाब से हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ किसका माहौल है? वहाँ बीजेपी का। बीजेपी का। अच्छा अंकल जी नमस्ते, क्या कुछ रहेगा जी चुनाव का यहाँ? यहाँ ऐसा रहेगा जी, हाँ राव इंद्रजीत बना सीएम था और कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। अहिरवाड़ में घस लगाओ ने वोट ना मिले भाजपा ने। अच्छा, मतलब राव इंद्रजीत को कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाए जाने के बाद मतलब अहिरवाल में नाराजगी है 100%। अच्छा, इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? विधानसभा में पक्का 100% भुगतेगी बीजेपी। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ से टिकट किसी ऐसे चेहरे को दे दिया जाता है जिस पे राव इंद्रजीत सिंह का हाथ हो, तो फिर क्या होगा? इस कंस्टिट्यूंसी से, हाँ जी, इससे हाँ इससे बीजेपी हारेगी। हारेगी? हाँ। कैसे? मंत्री साहब ने काम वाम नहीं किए क्या? किसने? जो वर्तमान मंत्री है बनवारी साहब। कुछ भी नहीं करा इसने, अच्छा। कुछ भी। ये हरिजनों का मंत्री है और किसी कौम का नहीं है। अच्छा, बस मतलब काम हुए नहीं है जो सामाजिक 99% हुए ही नहीं। तो और भी हैं जी। अंकल जी हाँ जी, क्या कुछ रहेगा यहाँ माहौल? जी हम तो बीजेपी के साथ। हाँ ठीक है, चाहे काम हो ना हो, कोई कैंडिडेट आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। राव साहब का किसी पे हाथ हो ना हो ना, राव साहब के साथ तो हैं ही हैं, बाकी कहने का मतलब है बीजेपी के साथ। अच्छा, नहीं आप कह रहे थे ना बीजेपी के साथ। अब मान लीजिए राव साहब की नहीं चलती है टिकट, बीजेपी हाईकमान की तरफ से किसी और को दे दिया जाता है, राव साहब किसी और को दिलाना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर बीजेपी के साथ रहेंगे हम। फिर भी बीजेपी के साथ। तो राव साहब की मतलब प्रति जो आपकी सहानुभूति है? ऐसा है, राव साहब के साथ तो हैं ही हैं। हाँ, और ये यही बनवाएगा और कौन बनवाएगा? क्या कह रहे हैं जी आप? मैं कह तो दिया तो। हाँ, अभी कह रहे थे ना। मगर राव के अनदेखी कर देगी तो बीजेपी हम अनदेखी कर देंगे बस, और क्या करेंगे? नहीं, एक सबसे बड़ी बात ये भी तो है ना कि अमित शाह की कुछ दिनों पहले महेंद्रगढ़ में रैली थी और वहाँ वो एक तरह से उन्होंने चेहरा तो वहाँ पीछे कुरुक्षेत्र में ही बता दिया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि अगर बीजेपी जीती मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही बनेंगे। तो ऐसे में लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं दरकिनार तो किया गया राव साहब को? दरकिनार पूरा किया गया है। हाँ अमित शाह आओ, हाँ, मोदी साहब आओ, हमारा तो इंद्रजीत मोदी और इंद्रजीत अमित शाह है। अच्छा ठीक है जी। अगर इसके मुंह के ऊपर इन्होंने तमाचा मारा है तो बीजेपी के मुंह पे अहिर बेल्ट मार क्या दी। कुछ रहेगा यहाँ चुनाव का? मोदी का ही रहेगा, जो कि रहेगा। अच्छा, हाँ, तो मोदी तो चलो ठीक है सेंटर में है, अब तो विधानसभा की बात हो रही है। तो विधानसभा में बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का रहेगा। हाँ। टिकट किसी को भी मिल जाए, किसी को मिल जाओ। अब राव इंद्रजीत की मर्जी से मिलेगा उसको वोट देंगे या बिना मर्जी के मिलेगा उसको वोट देंगे? भाई ऐसा है, बाबूजी बुरा तो ये लड़का को तो इंद्रजीत ही से। अच्छा। हाँ, उनको दीजिए कि वोट तो। हमारे बावल विधानसभा में एससी और जाटों की वोट मिला के जब एससी और जाट नाराज हो जाते हैं बीजेपी से तो फिर बीजेपी कैंडिडेट नहीं निकल पाता यहाँ से। अच्छा, और ऊपर से हमारे राव साहब नाराज। तो नाराज हैं क्या जाट और एससी वोटर से? जाट और एससी वोट बावल विधानसभा में नाराज है। क्यों, ऐसा क्यों है? पीछे वो आप लोकसभा इलेक्शन में देख लो। हाँ। लोकसभा इलेक्शन की परसेंटेज उठा लो, जो हमारे राव साहब को जो यहाँ से 90,000 की जो बढ़त मिली थी वो सारी 22,000 में रहेगी बाउल से। और जो राव साहब की वोटें निकाल दो फिर यहाँ बीजेपी वाले के पास क्या बच गया? अच्छा।
ये बेल्ट जो इधर है कौन साइड की बेल्ट, कुछ 10-20 गांव हमारे हैं, इनमें यार आप सब निकल गए हैं। बाकी तो खोल ब्लॉक में जीते, बाउल में तो हारे ही आ रहे हैं। तो ये कुछ लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ रहेगा। आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन यहाँ जिस तरह का माहौल दिखाई दिया उसमें साफ तौर पर एक तरह से जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अगर बीजेपी हाईकमान ने राव साहब की अगर अनदेखी की तो अहीरवाल क्षेत्र बीजेपी की अनदेखी कर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।